अखिल भारतीय स्तर पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के माध्यम से आज हम कंपटीशन क्लासेस 6 का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज भी भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, राजस्थान जीके और राजस्थान का भूगोल, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो चयन किए गए हैं और प्रश्नों का चयन ऑथेंटिक बुक्स में से किया गया है, जो कि आपके एकेडमिक कक्षाओं की पुस्तकें होती है उन पुस्तकों में से, ताकि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो एकेडमिक कक्षाओं की जो किताबें होती है उन किताबों में से आते हैं, उन्हीं में से प्रश्नों का चयन किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो कक्षाएं हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से जो कॉम्पिटिशन्स है उनके लिए ये एपिसोड सहायक सिद्ध होगा। उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जैसे बीएसटीसी है, पीटीटी है, बीए बीएड है, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, रीट है, और भी जैसे बैंक से संबंधित कोई एग्जाम है उससे संबंधित है, या जैसे मान लो आने वाली जो वैकेंसी है, जैसे ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली, उस ग्राम सेवक की भर्ती है के लिए परीक्षा है, या जैसे मान लो आप सेकंड ग्रेड टीचर की एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए है, राजस्थान पुलिस है, एसआई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है ये रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अधिक आपकी सफलता को निखारने में सहायक सिद्ध होगा यह वीडियो, जिसमें आप देखेंगे लगभग 40 प्रश्न जो है वो शामिल किए गए हैं। इनमें से 25 प्रश्न जो है वो तो मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न है और 16 प्रश्न जो है यानी 15 प्रश्न जो है वो कौन से प्रश्न है जो एक एक अंक वाले हैं, यानी एक शब्द वाले हैं, एक एक शब्द वाले प्रश्नों का चयन किया गया है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक देखें और वीडियो को पूरा देखें। आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी आगे दिए गए हैं जिनमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ से एकेडमिक कक्षाओं के साथ साथ अन्य जो ये जो कंपटीशन की जो कक्षाएं हैं वो आयोजित की जाती है। कंपटीशन कक्षाओं के साथ साथ साहित्य के संबंध में जो विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हिंदी साहित्य की विशेष सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चाहे राजस्थान का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एमडीएस में पढ़ रहे हैं, शेखावाटी में पढ़ रहे हैं, या डूंगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जैसे राजस्थान के जैसे जैनवी में पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जो पाठ है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए आप निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें और आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके जो मोबाइल है, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकें। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं हम आज के एपिसोड पर, कंपटीशन क्लासेस 6, जो कि भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, राजस्थान जीके, जिसमें भूगोल, राजस्थान और भारत दोनों का भूगोल, इसके प्रश्न भी आपको शामिल किए गए हैं और 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप अपने साथ साथ हल करते जाएं और आगे हम क्या करेंगे कि इसके लिए कंपटीशन क्लासेस के माध्यम से अपन टेस्ट श्रृंखला शुरू करेंगे, जिसमें आप टेस्ट में प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी का प्रश्न है और इसमें पवना विमुख ढाल, जहां प्राय वर्षा नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र, अतिवृष्टि क्षेत्र, पवना विमुख क्षेत्र और भूकंप छाया क्षेत्र। तो इसमें इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र। अब इतिहास का प्रश्न है कि बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? बप्पा रावल कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है आपके चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मारवाड़, अजमेर, और बप्पा रावल आपको बता दें कि चित्तौड़ के शासक थे। इसका उत्तर है। निम्न में से किस राजपूत शासक ने दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया? आप ऑप्शन है इसके राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, बप्पा रावल, सवाई राम सिंह, और इनमें से दिग्विजय की नीति का अनुसरण करने वाला राजपूत शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिसका उत्तर ब हो जाएगा। पन्नाधाय मेवाड़ के किस राजकुमार की धात्री मां थी? तो ऑप्शन है आपके लिए उदय सिंह, संग्राम सिंह, प्रताप सिंह, उपयुक्त सभी की। तो आप इनमें से आप कयास लगा चुके होंगे, आपका उत्तर होगा उदय सिंह, जिसका उत्तर ए होगा। निम्न में से किस शासक से दुर्गादास का संबंध रहा? यानी कौन सा शासक है जो दुर्गादास से संबंधित है? राम सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह, सूरजमल, और इनमें से कौन सा है? अजीत सिंह। जोधपुर के शासक अजीत सिंह जो है वो दुर्गादास से संबंधित है।
प्रश्न संख्या 6 में देखिए, रामश्रेय संप्रदाय के संस्थापक थे। ये भारत के इतिहास में से है दादू दयाल, जसनाथ जी, रामचरण जी, आचार्य भिक्षु, और इनमें से उत्तर हो जाएगा आपके स रामचरण जी। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, भारत की भूगोल का प्रश्न है, करक रेखा, मध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। कौन सी रेखा है भारत के मध्य से गुजरने वाली, और वो रेखा है करक रेखा, जिसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है मध्यवर्ती विशाल मैदान, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार, और तीनों ही गलत है। कौन सा सही है, और इसमें से आपके है मध्यवर्ती विशाल मैदान। प्रिय विद्यार्थियों, आपको यदि किसी प्रश्न के उत्तर में संदेह होता है तो आप अपनी ऑथेंटिक बुक से मिलान करें, और ऑथेंटिक बुक में जो उत्तर होता है उसी को मान्य करें, क्योंकि हो सकता है बोलते समय या लिखते समय त्रुटि रह जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, मिनिकोय में, कहाँ है? और वह है निकोबार में, उत्तर बे हो जाएगा। नीलगिरी के हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी और हिमालय, इन दोनों के बीच की जो सर्वोच्च चोटी है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और उत्तर आपको ढूंढना है। इनमें से गुरु शिखर, शेर, महाबलेश्वर, अचलगढ़, और इनमें से सर्वोच्च ऊंची चोटी है नीलगिरी और हिमालय के बीच की जो चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? भारत के भूगोल में से प्रश्न है। राक्षस ताल, सतलज ताल, कमल ताल, राम ताल, और इसका उत्तर हो जाएगा आपके ए राक्षस ताल। आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। आंतरिक अपवाह क्रम यानी जिसमें आंतरिक अपवाह नहीं होता है, अंदर नहीं होता है। मंथा, मेढा, कांकनी, पार्वती, और इनमें से नदी है वो है पार्वती। कौन सी नदी है? पार्वती, जिसका उत्तर द हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राजसमंद, जयसमंद, सांबर, पुष्कर, और इसमें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह है जयसमंद, उत्तर बे हो जाएगा। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, और वो कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, उत्तर से हो जाएगा। यमुना नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, यमुनोत्री से, मानसरोवर झील से, राक्षस ताल से। कहां से निकलती है यमुना? तो आप सीधा चलता है यमुनोत्री से निकलती है, उत्तर बे हो जाएगा। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप के नंबर है 9610208295। इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया। आप इन नंबरों पे ऐड हो जाइए, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन क्लासेस के लगभग 8-10 ग्रुप है, उनमें से एक में आप भी ऐड हो जाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका वीडियो आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण की गंगा, ऑप्शन आपके हैं कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, पेन्नार नदी को, और कौन सी नदी है जिसको ये कहा जाता है? वो है आपके कावेरी नदी, उत्तर ए हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? भारत के भूगोल का प्रश्न है। कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर, और वो कौन सी नदी है? कौन सी नदी पर बना हुआ है ये हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध बना हुआ है आपके महानदी पर, उत्तर बे हो जाएगा। प्रायद्वीप पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, और वो नदी है आपके सबसे बड़ी गोदावरी नदी है प्रायद्वीपीय पठार की। निम्न में से कौन सी नदी वृष घाटी में बहती है? ऑप्शन आपके हैं नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। इनमें से कौन सी नदी है जो है वृष घाटी में बहने वाली है? और वो नदी है आपके नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा, जिसका उत्तर है हो जाएगा। राजस्थान की सदावाहिनी नदी कौन सी है? राजस्थान की सदावाहिनी नदी कौन सी है? लूनी, कांकनी, चंबल, बाणगंगा, और इनमें से सदा बहने वाली नदी जो है वो है चंबल, उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भारतीय राजनीति का है। संविधान सभा की प्रथम बैठक का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को, और इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। उस उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? देखिए, लागू हुआ पूछा नहीं है, अंगीकृत हुआ। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 30 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को,
और कब अंगीकृत और अधिनियमित आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। उत्तर ब हो जाएगा इसका। समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। और इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? और वो है अनुच्छेद 44। कौन सा है? अनुच्छेद 44। उत्तर ए हो जाएगा। भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था? कौन सी ऐसी रियासत थी? मेवाड़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत। और उनमें से वो रियासत थी आपके हैदराबाद रियासत। आपको पता है हैदराबाद का जो निजाम था वो शामिल नहीं हुआ था और उसे फिर कार्यवाही करके और पटेल साहब ने और फिर उन्हें शामिल किया गया था भारत में। तो हैदराबाद रियासत जो है वो शामिल नहीं हुई थी। 25वां प्रश्न जो है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों के संविधान में स्थान दिया गया है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां, 42वां, 86वां, 68वां। और वो संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ये तो मल्टीपल चॉइस वाले थे। अब एक एक लाइन वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप सीधे देख लेंगे। पहला प्रश्न है, रबी की फसल का अमृत किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रबी की फसल का अमृत। और रबी की फसल का अमृत कहा जाता है शीतकाल में होने वाली जो मावट होती है, मावट की जो बरसात होती है, उसे रबी की फसल का अमृत कहा जाता है। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? महाराणा सांगा का 1509 ईस्वी में। कब हुआ था? 1509 में। आचार्य भिक्षु ने कौन सा पंथ चलाया था? आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ संप्रदाय चलाया था। किस शासक के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौड़ों ने अपूर्व शक्ति अर्जित की? कौन सा शासक था जिसके नेतृत्व में? मारवाड़ के शासक, और वो था राव मालदेव, जोधपुर का राव मालदेव। मालदेव के सेनापतियों का नाम बताइए। मालदेव की सेनापति में एक जेता था, एक कुंपा था, बहुत ही विश्वास पात्र सैनिक थे। अगला प्रश्न देखिए, किस युद्ध की समाप्ति पर शेरशाह को यह कहने को मजबूर होना पड़ा? एक सेंटेंस कहा था उस युद्ध के बाद कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, और वह है गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मालदेव के समय लड़ा गया था। और उस युद्ध में उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं संपूर्ण हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में वो मारा जा सकता था, इतना भयंकर उनका सामना किया था यहाँ के राजपूत सैनिकों ने। 32वां प्रश्न है कि जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? और जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है सूरजमल को, महाराजा सूरजमल, भरतपुर राजा। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ कौन सी लोक देवता की है? और सबसे बड़ी फड़ जो होती है वो देवनारायण जी की। एक तो पाबू जी की फड़ बांटी जाती है और एक देवनारायण जी की बांटी जाती है। सबसे बड़ी फड़ जो है वो देवनारायण जी की है। राजस्थान का कबीर कौन से शासक को, कौन से संत को कहा जाता है? ये कई बार पूछा जाता है और वो है संत दादू दया। डांड अथवा रन किसे कहते हैं? देखिए ज्योग्राफी का प्रश्न है, डांड अथवा रन। डांड अथवा थार मरुस्थल में बालू के टिल्लों के मध्य, बालू के जो टिल्ले हैं उन टिल्लों के बीच में वर्षा का जल जो यहाँ भर जाता है और उससे जो अस्थायी झील बन जाए, जैसे इधर टिल्ला इधर टिल्ला, इनके बीच में जो जल भरा हुआ है, इसको रन या डांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रन या डांड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न है, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? कपिल धारा प्रपात है वो कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, आप यहां से ऐड हो सकते हैं। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100 टापुओं का क्षेत्र है वो जयसमंद झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयसमंद झील को 100 टापुओं का क्षेत्र कहा जाता है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? और संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389 सदस्य। कितने सदस्य थे? 389। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा। अंबेडकर ने कहा है कि संविधान का हृदय और जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर उपस्थित होने का इरादा जो है वो अनवरत जारी रहेगा। आप सभी विद्यार्थी मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें एकेडमिक कक्षाओं के साथ साथ, यानी जैसे 12th
12th कक्षा में जो 4 विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य, इनके अलावा कंपटीशन क्लासेस में और कॉलेज में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन चांस और एक गोल्डन चैनल जो होगा, जिसमें आप सभी को ये अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आप सभी को पढ़ने के लिए एक ही चैनल के माध्यम से आप इतने विषयों का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।